के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज संत इग्नासियस लोयोला की पुण्यतिथि है, जिन्होंने हमें प्रेम, सेवा और विश्वास के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वे यीशु समाज के संस्थापक हैं। आज के मिस्सा का विषय है या थीम है, जैसा कि आप बैकड्रॉप फ्लैग्स पर देख रहे हैं, जर्निंग टुगेदर, रीइमेजिनिंग, restructuring our life mission as pilgrims of hope। यह थीम हमें महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह थीम या विषय हमें एक साथ चलने, अपने जीवन मिशन को पुनः कल्पना करने और आशा के तीर्थ यात्रियों के रूप में अपने जीवन मिशन, अपने जीवन कार्य को पुनः संरक्षित करने के लिए प्रेरित करती है। पूरे विश्व में सभी यीशु समाजी रीइमेजिनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। रांची जेसुइट सोसाइटी भी अपने प्रोविंस डेज में इस थीम पर चिंतन करता आया है और हमने उचित समझा कि आज के शुभ अवसर पर हम इसी विषय पर आधारित हम यह समारोही मिस्सा संपन्न करें और चिंतन करें। संत इग्नासियस लोयोला एक तीर्थ यात्री थे। न केवल वे, कहा जाता है, 640 किलोमीटर पैदल चले अपने मन परिवर्तन के बाद अपने घराने लोयोला से लेकर के मनरेसा तक। न केवल वे पैदल चले और इस तरह से तीर्थ यात्री बने, लेकिन वे आध्यात्मिक रूप से भी, इंटरनल जर्नी भी उनका था और जिसके तहत ही वे एक योद्धा से संत बने। आज हमारे लिए भी वही आमंत्रण है कि हम भी न केवल बाह्य रूप से हम तीर्थ यात्री बने, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से भी हम तीर्थ यात्री बने। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस पुनीत अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बिशप स्वामी लिनुस टिंगल एफका डीडी गुमला धर्मप्रांत को विशेष स्वागत, जो हमारे मुख्य अनुष्ठाता है। आइए हम आज की समारोही त्याग में भाग लेकर अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने का संकल्प लें और एक दूसरे के साथ मिलकर आशा और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करें। इस छोटे भूमिका के साथ अब मैं हमारे बिशप स्वामी को मिस्सा पूजा की अगुवाई के लिए आमंत्रित करता हूँ। मिस्सा के मतलब महान संत इग्नासियस लोयोला के तब दिवस के अवसर पर संत इग्नासियस गुमला के सभी भक्तों, धर्मबंधुओं एवं समस्त विद्यालय परिवार पर ईश्वर की विशेष आशीष एवं कृपा प्राप्त हो। सभी सुस्वस्थ रहकर अपनी हर तरह की प्रेरित जिम्मेदारियों का संवहन ईश्वरीय प्रेम में भली भांति से कर पाएं। साथ ही विश्व भर में फैली संपूर्ण यीशु समाज संस्था एवं इनके धर्माधिकारियों पर विशेष ईश्वरीय अनुग्रह एवं करुणा सदा मिलती रहे। संत इग्नासियस विद्यालय परिवार की ओर से और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय हमारे फादर रेक्टर, फादर फ्लोरेंस कुजू, संत इग्नासियस कम्युनिटी, हमारे फादर प्रिंसिपल फादर मनोहर खोया, संत इग्नासियस हाई स्कूल,
हमारे विजिटर फादर इमानुएल कुजू और जेफ्रेनुस की सभी पुरोहितगण, धर्म पत्नी, मेरे प्यारे माता पिता हो, भाई बहनों और शिक्षक वृंद, छात्र छात्राओं और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आज हमारे लिए सचमुच बहुत ही खुशी का दिन है। सवेरे से ही आज हमें विचित्र खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज हम हमारे विद्यालय के संरक्षक संत इग्नासियस लोयोला का पर्व मना रहे हैं। संत इग्नासियस लोयोला हमारे विद्यालय के लिए आदर्श। हम विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सबसे ज्यादा खुशी हमारे विद्यालय के पर्व के दिन होता है। इसकी तैयारी हम महीनों पहले से ही करते हैं। 2025 हमारे लिए जुबली वर्ष। यह जुबली वर्ष हमारी खुशी को दोगुना कर देता है। इस जुबली का आदर्श वाक्य है, आशा के तीर आती। संत इग्नासियस लोयोला अपने जीवन में हमेशा ईश्वर पर आशा रखा। पंपलोना की लड़ाई में उनके पैरों पर गोली लगने से घायल हो गए और बहुत दिनों तक उन्हें पलंग पर ही रहना पड़ा, लेकिन वे कभी ईश्वर पर आशा नहीं खोए। उन्हें दृढ़ आशा थी कि ईश्वर उन्हें चंगा करेगा। एक बार ठीक नहीं होने से उसके पैर को दोबारा ऑपरेशन करने की नौबत आई, फिर भी उन्होंने ईश्वर पर आशा नहीं की। इस रोग सैया में रहते हुए उन्हें संतों की जीवनी एवं बाइबल पढ़ने का अवसर मिला। पवित्र बाइबल और संतों की जीवनी ने उनके हृदय में पूर्ण आशा का संचार कर दिया। वैसे तो हम जानते हैं कि संपूर्ण बाइबल आशा का संदेश है। संतों की जीवनी हमें अनंत जीवन की आशा प्रदान करता है। बाइबल पठन एवं संतों की जीवनी ने उनके मन और हृदय को बिल्कुल बदल दिया। अब वह देश का सैनिक नहीं, बल्कि यीशु ख्रीस्त का सैनिक बनकर यीशु ख्रीस्त के राज विस्तार के लिए काम करने का निश्चय किया। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले, लेकिन अपनी आत्मा खवा दे। का पवेरे मानवा दुनिया के कमाए के। यह वाक्य उनके जीवन का अंग है। संत इग्नासियस का नाम महान संतों की गिनती में होती है। वह एक स्वतंत्र दृष्टा थे। वह हमेशा सोचते और कल्पना करते थे कि कैसे दुनिया को बदला जाए और उससे कार्यान्वित करने के लिए दिन रात मेहनत करते। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम संत इग्नासियस के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन में कुछ करने की सोचें। संत इग्नासियस में कुछ करने का जुनून, अपने जीवन में खास उद्देश्य लेकर वे चले और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा हम हमारे इस विद्यालय के लिए, इस विद्यालय में कार्यरत सभी यीशु सामाजिक पुरोहितों के, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अपने अपने लिए प्रार्थना करें
इस विद्यालय में ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे और जिस उद्देश्य से हम यहाँ अध्ययन करने आए हैं उनकी प्राप्ति कर सके। यह महान दिन हमारे लिए आशीष और कृपा का दिन है। ईश्वर की इस आशीष और कृपा को स्वीकार करने के लिए हम अपने को तैयार करें, अपने कमजोरियों के लिए ईश्वर से माफी मांगें ताकि हम योग रीति से इस समारोह में भाग ले सकें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे ईश्वर, तूने अपने विधान के अनुसार यीशु संघ की स्थापना में संत इग्नासियस की अगुवाई की। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि आत्मा, बुद्धि और विवेक के दानों से इससे समृद्ध बनना, तेरी शुद्धता और तेरे प्यार में हमें एक बना, जिससे हम तेरी इच्छा जान सकें और तेरे वफादार सेवकों की तरह उनका पालन कर सकें। हम यह मानते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, पद संख्या अध्याय 30, पद संख्याएं 14 से लेकर 20 तक। 2 मार्च। मूसा ने लोगों से कहा, देखो, आज मैं जीवन और सौभाग्य तथा मरण और दुर्भाग्य दोनों ही तुम्हारे सामने रखता हूँ। जिसकी मैं तुम्हें आज आज्ञा देता हूँ, उसका सार यह है, तुम प्रभु अपने ईश्वर से प्रेम करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसकी आज्ञाओं, विधानों और आदेशों का पालन करो। ऐसा करने से तुम जीते रहोगे, असंख्य होगे और प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देगा जिसे अधिकृत करने को तुम अभी प्रवेश करने जा रहे हो। परंतु यदि तुम्हारा हृदय विरुद्ध गया और तुम अवहेलना करके दूसरे देवी देवताओं की सेवा पूजा की ओर आकर्षित हुए, तो मैं तुमसे आज ही यह कह देता हूँ कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तब तुम दीर्घकाल तक उस देश में न रह पाओगे जिसे हस्तगत करने के लिए अभी तुम यर्दन पार करने जा रहे हो। आज के दिन में तुम्हारे विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों ही तुम्हारे सामने रख दिए हैं। तुम जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीते रहें। प्रभु अपने ईश्वर के प्रति प्रेम रखो, उसकी बात मानो और उसका ठीक ठीक अनुसरण करो। इसी पर तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आयु की वृद्धि निर्भर है। इसी से तुम उस देश में रह सकोगे जिसे प्रभु ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पूर्वजों को देने का उन्हें शपथ पूर्वक वचन दिया था। प्रभु की वाणी।
अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से 17 तक। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास की योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। पवित्र सुसमाचार। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो दे। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा। कुछ लोग कहते हैं इलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा
नेताओं, महायाजकों, शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सब नाश करे। जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह अपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। संत इग्नासियस लोयोला के पर दिवस पर इस समारोह की हिस्सा के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय बिशप लिनुस पिंगलेका दीदी, हमारे धर्माध्यक्ष फादर फ्लोरेंस कुजूर, रेक्टर संत इग्नासियस गुमला, फादर इमानुएल कुजूर, विकार जनरल गुमला डायसिस, फादर अगस्टिन टोप्पो, रेक्टर एसडीपी गुमला, फादर मनोहर पोया, प्राचार्य संत इग्नासियस हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज गुमला, उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, मसीह विश्वासियों, भाइयों एवं बहनों, सचमुच आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम एक ऐसे संत को याद करते हैं जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा देने में अपना योगदान दिया। एक ऐसा संत जिन्होंने अपनी सारी शक्ति, बुद्धि, इच्छा और आज़ादी ईश्वर के लिए समर्पित कर दिए। बदलाव ही उनके जीवन का उद्देश्य रहा। आज का वचन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 14 से 20 हमें चुनाव करने की चुनौती देता है। मैं जीवन और सौभाग्य, मरण और दुर्भाग्य दोनों ही तुम्हारे सामने रखता हूँ। जीवन में चुनाव करना सहज नहीं होगा, हम सब जानते हैं। संत इग्नासियस लोयोला को भी अपने जीवन में चुनाव करना ही पड़ा। संत इग्नासियस का पुराना जीवन सांसारिकता का था। वे दुनियाई जीवन, वैभव और प्रसिद्धि को हासिल करना चाहते थे। वे एक योद्धा थे, अतः नाम, शोहरत, सत्ता उनके जीवन के लक्ष्य थे। इग्नासियस का जीवन ही उसी तरह का था जिसे मूसा नबी मृत्यु और बुराई का मार्ग करता है, जो दिखने में तो सुंदर लगता है पर वास्तव में निराधार। 1521 के पम्पलोना के युद्ध ने एकाएक इग्नासियस के जीवन को झकझोर दिया। उनके सारे सपने और ख्वाब चकनाचूर हो गए। जब वह युद्ध में घायल हुए और बिस्तर पर पड़े थे तो उनको 2 प्रकार की पुस्तकें दी गई। पहला ईसा की जीवन कथा और दूसरा संतों की जीवनी। ये पुस्तकें उन्हें पसंद नहीं थी, फिर भी वे उन्हें पढ़ने लगे। इनको पढ़ने से उन्हें आनंद मिला। उसी वक्त इग्नासियस ने अपने जीवन के असली अर्थ को पहचाना और उन्होंने ईश्वर के मार्ग का चुनाव किया। उन्होंने सोचा, जब संतों ने अच्छे काम किए हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ।
संत फ्रांसिस असीसी, संत डोमिनिक ने ईश्वर के लिए महान कार्य किए हैं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? उन्होंने ठाना कि वीरों के पथ पर चलने की अपेक्षा संतों के मार्ग में आगे बढ़ना अधिक उत्तम है। उसकी सोच और जीवन दर्शन में परिवर्तन आया। उसने सांसारिक राजा की सेवा को त्याग कर गुरु और राजा यीशु ख्रीस्त की सेवा में लग गए। इग्नासियस ने घर बार छोड़ा और आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने का व्रत लिया। उन्होंने अपना सारा जीवन मां मरियम के आदर में समर्पित कर दिया। उन्होंने माता मरियम को अपनी महारानी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने मोंसेरात में अपनी तलवार बेली के समक्ष रख दिया। जब इग्नासियस लास्पोटा के एक छोटे प्रार्थनालय में मनन चिंतन कर रहे थे, उस वक्त उन्हें पवित्र त्रित्व में ईश्वर के दर्शन हुए। जब ईश्वर किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए चुनते हैं तो उसे अतुल्य कृपादानों से भी भर देते हैं। मनरेसा की एक छोटी गुफा में वे दिन रात प्रार्थना करते, त्याग तपस्या करते और अपने को कोड़ों की मार से कष्ट देते थे। इसी गुफा में रहकर इग्नासियस ने आध्यात्मिक साधना नामक पुस्तक लिखी। इग्नासियस ने न केवल स्वयं जीवन का चुनाव करना सीखा, बल्कि दुनिया को भी जीवन का चुनाव करना सिखाया। आध्यात्मिक साधना के द्वारा उन्होंने यह सिखाया कि हम अपने जीवन में कैसे ईश्वर की इच्छा को पहचान पाएंगे। वे हमें सिखाते हैं कि हर दिन, हर क्षण, हर निर्णय, छोटा या बड़ा, हमें जीवन या मृत्यु की ओर ले जाता है। संत इग्नासियस हमें सिखाते हैं कि जीवन का चुनाव करना हर दिन का आमंत्रण है, हर दिन का इन्विटेशन है। दुख तकलीफ को ईश्वर ने आशीर्वाद का द्वार बना दिया है। जो अपने लिए जीवन चुनता है वह दूसरों को भी जीवन देता है। आज का दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद 12 से 17 में संत पौलुस अपने जीवन परिवर्तन की साक्षी देते हुए कहता है, मैं तो पहले ईश्वरनिंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। संत पौलुस और संत इग्नासियस का हृदय परिवर्तन एक जैसा है। संत इग्नासियस ने वही किया जो संत पौलुस ने किया। पिछले जीवन को पीछे छोड़ा और कहा, हे प्रभु, मैं अब सब कुछ तेरे लिए करना चाहता हूँ, तेरी महिमा के लिए, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। संत इग्नासियस ने मसीह की कृपा और दया को अनुभव कर उसे विश्वास, प्रेम और मिशन में बदला। उन्होंने यीशु समाज की स्थापना कर हर चीज में ईश्वर की महिमा खोजने का मंत्र सिखाया। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 9 पद 18 से 26 से लिया गया है, जिसमें यीशु प्रेरितों से प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? पेट्रुस का जवाब था, ईश्वर के मसीह। तभी यीशु बताते हैं कि यह मसीह कष्ट उठाएगा, ठुकराया जाएगा, मारा जाएगा और फिर जी उठेगा। संत इग्नासियस का जीवन आज के सुसमाचार का जीवन उदाहरण है। उन्होंने दुनियाई योद्धा से क्रूस के रास्ते का योद्धा बन गया। उन्होंने क्रूस उठाया और संसार भर में लोगों को यीशु को अधिक गहराई से जानने, प्रेम करने और उनका अनुसरण करने की प्रेरणा दी। हमें भी अपने आराम की जिंदगी को त्याग कर हर दिन
क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी के रूप में अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करना एक क्रूस के समान है। एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना एक क्रूस के समान है। संत इग्नासियस से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है ताकि हम अपना क्रूस उठा सकें तथा जीवन में सही निर्णय ले सकें। और हम जानते हैं ये वर्ष विश्वव्यापी कलीसिया के लिए यीशु क्रिस्त का जन्मोत्सव का 2025 वर्ष पूरे होने का जुबली वर्षगांठ है। जुबली का आदर्श वाक्य है पिलग्रिम्स ऑफ होप, अर्थात आशा के तीर्थ यात्री। इस जुबली का मकसद है यीशु क्रिस्त का, कैथोलिक कलीसिया का और हमारे विश्वास का समारोह मनाना। संत इग्नासियस एक सच्चे आशा के तीर्थ यात्री थे। यूरोप के विभिन्न भागों में यीशु मसीह की सेवा के लिए यात्रा की। वे एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्री थे। उसकी यात्रा उन्हें अहंकार से विनम्रता, सांसारिक गौरव से आध्यात्मिक महानता की ओर ले गई। इस जुबली वर्ष में संपूर्ण यीशु समाज रीइमेजिनिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और रिकमिटिंग अर्थात पुनर्विचार, पुनर्संरचना और पुनर्समर्पण पर चिंतन कर रही है, जो यीशु संघ की नवीनीकरण के लिए उपयुक्त है। हमें भी इन 3 आंतरिक निमंत्रण को सुनने की आवश्यकता है ताकि हम सब सही मायने में आशा के तीर्थयात्री बन पाएंगे। पिछले 3 दिनों से हमारे संत इग्नासियस छात्रावास के छात्रों ने जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक एकांकी का वाचन किया जिसका शीर्षक था रीढ़ की हड्डी। उसमें यह संदेश स्पष्ट लगता है कि हमें बनावटी का नहीं वास्तविकता का जीवन जीना चाहिए ताकि हम जीवन के चौराहे पर होकर न खाएं। संत इग्नासियस ने भी इस बात पर जोर दिया है। अतः हमारा चरित्र, हमारा आध्यात्मिक जीवन रीढ़ की हड्डी के समान होना चाहिए जो मजबूती से जीवन को सच्चाई के राह पर आगे ले चले। मैं संत इग्नासियस की उदारता की प्रार्थना द्वारा अपना उपदेश समाप्त करना चाहूँगा। हे प्रभु यीशु, हमें उदार बनना सिखा। आपकी इच्छा अनुसार उचित रीति से हमें करना सिखा। देते समय दान की कीमत का लेखा जोखा मैं न रखूं। युद्ध करते समय जख्मों का आकलन न करूं। परिश्रम करते समय विश्राम की खोज न करूं। दी गई सेवा के बदले किसी प्रकार के फल की कामना न करूं। बस इस बात का ज्ञान मेरे लिए पर्याप्त हो कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस बेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया और हमारे इस विद्यालय और हमारी अपनी आवश्यकताओं के प्रार्थना है। हे प्रभु, आज हम संत पिता लियो 14वें के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उन्हें पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से विभूषित कर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे जिससे वे रेवड़ रूपी कलीसिया की देखभाल एक भले गडेरिये के रूप में कर सके। साथ ही हम सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धन बंधुओं एवं धन बहनों को अपने चरणों में समर्पित करते हैं। तू उन्हें आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण कर जिससे वे आपकी पवित्र योजना को समझकर आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए सभी कार्यों को ईश्वर की महत्ता के लिए कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें।
एवं धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उन्हें अपनी महती दया, करुणा, प्रेम, नम्रता एवं सहयोग की भावना से भर दे। सभी को आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर। आज के इस चुनौतीपूर्ण युग में उन्हें साहस के साथ पुनः विचार करने, सबुद्धि के साथ पुनः संरचना करने एवं ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर पुनः स्मरण करने की कृपा प्रदान कर। हे पिता, उन्हें आशीष दे, जिससे कि वे महान संत इग्नासियस लोयोला के पद चिन्हों पर चलकर ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए अपने सभी प्रेरित कार्यों के द्वारा मानव जगत में आशा की ज्योति बनी रही। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस जुबली वर्ष में सभी को संत इग्नासियस लोयोला की आध्यात्मिकता को आत्मसात करने की कृपा दे। सभी के हृदय और मन को शुद्ध कर तेरी महत्तर महिमा की भावना प्रत्येक के हृदय में जागृत कर। ईश्वर की आत्मा सभी वस्तुओं एवं सभी जनों में नयापन दिखाए। ऐसा विजय प्रदान कर जिसमें यीशु ख्रीस्त बसे हों और प्रत्येक कार्यों में यीशु की महिमा प्रकट हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जीवन के चौराहे पर खड़े सभी युवा जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे आजकल इस दुनिया की चकाचौंध में खो जा रहे हैं। प्रभु तू उन्हें अपनी ज्योति से आलोकित कर और उन्हें प्राज्ञा का वरदान दे, ताकि वे संत इग्नासियस लोयोला की मध्यस्थता द्वारा अपनी बुलाहट को पहचान सकें। अपने लिए अच्छे जीवन को चुनकर ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रेम एवं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रखकर अपने निजी मतलबों को ईश्वर को छोड़ते हैं। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। जीवन तो
कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, हमारे हाथों से तेरी सृष्टि के उपहार एवं हमारे हृदय से हमारी प्रार्थनाओं की श्रद्धांजलि ग्रहण कर। शाश्वत महिमामय ईश्वर, हमें तेरे साथ और अधिक संयुक्त होने में सहायता दे, जिससे हम तुझे हमारे प्रति और अधिक उदार पा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह बड़ा उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संत इग्नासियस को अपने पुत्र की संगति में बुलाया, जिससे यीशु के प्रति उनका प्यार अनेकों के हृदयों को तेरी महत्तर महिमा खोजने के लिए प्रेरित करे। तूने सारी दुनिया में तेरी सेवा के महत्तर समर्पण के प्रचार के लिए एवं तेरी कलीसिया को तेरे प्यार की अग्नि से प्रज्वलित प्रेरितों का धर्म संग देने के लिए उन्हें चुना। ख्रीस्त के साथ स्वर्गीय गायक मंडली तेरी प्रशंसा एवं महिमा गान करती है। स्वर्गीय सामर्थ्य सेराफिम और दूतों के आनंदमय गान में सम्मिलित होता है। हमारा विश्व उनके साथ एक हो जाए, जैसे वे तेरी आराधना में तेरे सामने झुकते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे बदली चढ़ती है। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्राप्त हो प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर देख कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो सके। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत इग्नासियस लोयला और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगल का, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं।
हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। ये प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखे ईश्वर का महिमा, उसे देखे जो संसार के पाप लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जिन्होंने संत इग्नासियस को हमारे बीच में भेजा और उन्होंने हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए उन्होंने हमें उदाहरण दिया और हमारे बीच काम किया। और जो आज हम हैं उन्हीं की बदौलत से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। परम प्रसाद का वितरण होगा। हमारे बहुत सारे यहाँ विद्यार्थीगण हैं जो परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं, वे परम प्रसाद ग्रहण ना करें। केवल वही विद्यार्थी ग्रहण करेंगे और वही विश्वासी ग्रहण करेंगे जो प्रशिक्षित हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। Joy
आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए सब करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हम सबको अपने पड़ोसी का ध्यान रखने का भार सौंपा है। जीवन की इस रोटी द्वारा हमें शक्ति दे कि हम ख्रीस्त के अनुयायियों के बीच एवं उनके बीच जो अब तक ख्रीस्त में विश्वास नहीं करते, तेरे प्रेम की समृद्धि प्रदर्शित कर सके, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। हम अपने बीच पाकर अत्यंत खुश हैं। आपने अपने अभ्यंजित हाथों से संत इग्नासियस परिवार के सभी यीशु समाजी पुरोहितों एवं धर्म भाइयों, शिक्षक वृंद, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों के नाम पर धन्यवादी हिस्सा चढ़ाया है। आपके आगमन से हम और अधिक आशीषित हुए हैं, क्योंकि आप इसी विद्यालय के छात्र भी रह चुके हैं। आपने 1980 में बोर्ड की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया। आप रांची से पढ़ाई पूरी करने के बाद पुरोहित बन रोम पढ़ने के लिए चले गए। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, साथ ही साथ यूरोप में ही रहकर सामाजिक एवं धार्मिक कार्य पूरा किया। भारत लौटने के बाद संत अल्बर्ट कॉलेज में पुरोहित बनने वाले उम्मीदवारों का लालन पालन और उनकी पढ़ाई लिखाई में आपने अपना सारा समय व्यतीत किया। हम अपने पूरे संत इग्नासियस परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। हम जोरदार तालियों से हमारे स्वामी का मैं यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों, विशेषकर हमारे बीच में दोनों भेजे हैं, फादर इमानुएल, फादर जफरेउस, हमारे फादर रेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल के फादर अगस्टीन हमारे बीच में हैं और हमारे बीच में जितने भी पुरोहित यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने हमें अपना समझा और निस्सा पूजा में भाग लिया और हमारे इस विद्यालय के लिए अपने पुण्य हाथों से हमारे बिशप स्वामी के साथ बलि चढ़ाया। आपके आगमन से हमारा हृदय गदगद होता है। हम धन्यवाद देते हैं। हम सभी धर्म बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमारे मेहमानों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आप सबों ने हमारे इस विद्यालय के हर जरूरतों को विभिन्न मुद्दों में अन्य आवश्यकताओं के लिए हमारी मदद की है और करते रहते हैं। हम विद्यालय परिवार की ओर से जितने भी धर्म समाज इर्द गिर्द हैं, सभी धर्म बहनों को, भाइयों को हम तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। हमारे अभिभावक संत इग्नासियस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है। न केवल संत इग्नासियस में, हमारे सेंट जेवियर्स स्कूल में भी अभिभावकों ने अपने बालियों को पढ़ने के लिए भेजा है। हम पर विश्वास किया है कि हम उनके बेटे बेटियों को हम अच्छी तरह से हम शिक्षा दीक्षा दे सकें। हम हमारे शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद देते हैं। हम उनके अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद देना ना भूलें।
और उनके सहयोग को हम भूल ही नहीं सकते हैं। इन्होंने अपने हाथों से, अपने कर्तव्य से, अपने डेडिकेशन से पूरे इस संत इग्नासियस महीना को, इग्निशन मंथ को अपने भरपूर कार्यक्रमों से भर दिया और आज हम उनके नाम पर त्योहार मना रहे हैं। हम संत इग्नासियस के शिक्षक छात्र छात्राओं को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, इतना सुंदर आयोजन उन्होंने किया है। इस वर्ष सबों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है, सभी उल्लसित हैं। वर्षा भी थम मिली है, लगातार बारिश आ रही है, फिर भी अति उत्साह के साथ आप सबों ने हर कार्यक्रम को बाखूबी से निभाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी विश्वासी छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, जिन्होंने आज अपना समय दे करके यहाँ पर हमारे साथ निष्ठा पूजा में भाग लेने के लिए आया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे गायक मंडली को धन्यवाद देना चाहूँगा। फादर जयवंत के नेतृत्व में ब्रदर अश्विन और ब्रदर कुलदीप के सहयोग से ये कोयल की तैयारी अच्छी की है और हमें अपने गानों से मंत्रमुग्ध कर दिया और साथ ही साथ इस पूरे वातावरण को भक्ति में बनाया। अपने गानों से हम ईश्वर को, हमें ईश्वर की ओर और करीब ले आया है अपने गानों से। मैं पूरी टीम को, पूरी मंडली को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे नृत्य मंडली परवेश नाच में हमने हमारे इंटर की छात्राओं को देखा, चढ़ावा में हमने हमारे जेवियर स्कूल के छात्र छात्राओं को देखा। बहुत सुंदर तैयारी की थी और मन लगा करके उन्होंने इस निष्ठा पूजा को सुंदर बनाने में अपना कर्म और धन भी प्रयोग किया और आज बहुत अच्छा लगा। मैं नृत्य मंडली के लिए धन्यवाद देता हूँ और वंदना नाच के लिए हमारे इंटर की बहनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे हॉल को आज देख रहे हैं, साज सज्जा के द्वारा ईश्वर का मंदिर बना दिया है। शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद। जीवन प्रवेश की टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। फादर अगस्टिन के नेतृत्व में सुंदर वेदी का सज्जा सुंदर ढंग से सजाया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे भाई जो साउंड सिस्टम में बैठे हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स और जो भी टेक्नीशियन हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी आवाज़ अंतिम क्षण तक, अंतिम लाइन तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने में आपने हमारी मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं हमारे सभी अच्छे कार्यों के लिए, आपके आगमन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में सबों को खुश इग्नासियस पर एवं आप सबों को मुबारक देता हूँ। धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं हमारे आज के हमारे मुख्य अनुष्ठाता बिशप दिनेश पिंगल से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर आ जाएंगे। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से यहाँ के प्रधान होने के नाते मैं उनका धन्यवाद और सम्मान करना चाहता हूँ। विद्यालय में कार्यरत एवं कमेटी में रहने वाले सभी पुरोहितगण, धर्मगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी, संत इग्नासियस पर दिवस के अवसर पर सबों को जय यीशु पुष्कर। मैं आज सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धर्मराज की ओर से धन्यवाद करता हूँ
क्योंकि यह प्रांत या छपानागपुर चर्च इग्नाशियस पुरोहितों की ही देन है और जो भी पहले आए और अभी तक कार्यरत हैं, सबों ने इस कलीसिया को सींचा है। मैं पिता ईश्वर को इस धर्मसंघ के लिए धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कार्य वे अभी निभा रहे हैं उन पर ईश्वर की भरपूर आशीष और कृपा हो। साथ ही साथ आज जो विद्यालय यहाँ पर है उस विद्यालय पर और सभी विद्यार्थियों पर ईश्वर की कृपा हो। साथ ही साथ आज हम सभी पुरोहितों को ना केवल शुभकामनाएं दें बल्कि हम धन्यवाद अदा करें, शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वे परिश्रम और अपने बुद्धि विवेक के द्वारा यहाँ की कलीसिया को, विद्यालय को सुशोभित कर रहे हैं। प्यारे फादर्सगण जो विद्यालय में काम करते हैं, इस कम्युनिटी में रहते हैं, हर क्षेत्र में आपने इस कलीसिया को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के विश्वासियों को आपने संवारा है। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी शिक्षकों को भी खुशप्रभ के साथ साथ उन्हें भी, क्योंकि वे पुरोहितों का सहयोग करते हैं, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं और इस तरह से जो अपोस्टोलेट्स है उसमें वे हाथ बटा रहे हैं। आप सबों को धन्यवाद, क्योंकि आप सभी हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आप सबों को और आपके परिवारों को ईश्वर आशीर्वाद दे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को भी आज के सुंदर दिन के लिए शुभकामनाएं। ईश्वर की आशीष और कृपा आप सबों पर बनी रहे, ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ें और अपना जीवन में जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सबों को सब चीज के लिए, हम सबों को न्यौता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु खुश है। अभी समारोह आशीर्वाद होगा। आप कृपया हाथ जोड़े और सिर झुकाएं और हर एक प्रार्थना के बाद आप सबों का उत्तर होगा आमीन। मैं सभी पुरोहित भाइयों से आग्रह करता हूं कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके हमारे सभी विश्वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है, वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और संतों की उत्कृष्ट प्रार्थना द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। संतों की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहे। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज में आनंद पूर्वक निवास करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें निस्सास